यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। राहुल गांधी और कांग्रेस पैलेट गन की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में पैलेट गन को लेकर जब सुनवाई हुई तो क्या हुआ? जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई हुई। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। बॉस, कोर्ट ने कहा कि पुलिस नियम असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इन नियमों को चुनौती दिए बिना आपको राहत मिलना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप स्वयं इन नियमों को चुनौती नहीं देते, तब तक ग्रेडेड रिस्पांस के तहत पैलेट गन का इस्तेमाल ही एक विकल्प है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को असामाजिक तत्व अपने फायदे के लिए हाईजैक कर उसे हिंसक बना दें, तो उस स्थिति में पुलिस की तरफ से अपनाए जाने वाले उपायों पर भी विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था की अत्यंत गंभीर स्थिति में लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सके और पुलिस को गोली तक चलाने की अनुमति हो सकती है, ऐसे में तो ऐसे हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधार क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती दिखे तो पुलिस को के पास यह अधिकार है कि वो गोली चलाए, तो पैलेट गन कैसे नहीं चलाएगा? कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी विशेष मामले में पैलेट गन के इस्तेमाल की न्यायिक समीक्षा करने से परहेज नहीं कर रही है वो, लेकिन याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि जब कानून व्यवस्था की स्थिति में चरणबद्ध तरीके से बल प्रयोग की व्यवस्था है और कुछ परिस्थितियों में गोली चलाने तक की अनुमति होती है, तब पैलेट गन के इस्तेमाल को मनमाना क्यों माना जाए? यानी जो लोग पैलेट गन चलाने के मुद्दे को बता रहे थे कि छात्रों पर अत्याचार करने के लिए ऑर्डर मिला कि मार दो इनको पैलेट गन से, सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि यह एसओपी है बॉस, कि अगर हालात हाथ से निकलते दिखें तो पैलेट गन इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरा फिर एक बेसिक सा सवाल है, एक तो सरकार को आगे आकर बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन चला, और दूसरी बात कि अगर ये सीधा ऑर्डर था कि चलाओ खुला पैलेट गन सब पर, तो आपको लगता है कि वहां जो छात्र थे उनमें से एक दो को पैलेट गन से चोट आई होती? आपको वाकई लगता है अगर पैलेट गन चलाने की, गोली चलाने की खुली छूट होती तो पैलेट गन से और कितने लोग घायल हुए होते? राहुल गांधी कह रहे हैं गोली चलाने की छूट थी, लाशें गिरी होती फिर। अरे थोड़ा तो सोचिए क्या बोल रहे हैं बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कुछ आदेश भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान चले हथियारों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और दिल्ली पुलिस से भी पैलेट गन चलाने को लेकर एसओपी जो होती है वो मांगी। इसके साथ ही कथित पैलेट गन फायरिंग से घायल हुए प्रदर्शनकारियों को उचित इलाज मिलना चाहिए, इसके लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिया। फिर कह रहा हूं, अगर कहीं जबरदस्ती किसी को पकड़ के कूच के पीटा गया, उस पर चर्चा कर लीजिए, उस पर कार्रवाई कर लीजिए, उस पर जांच कर लीजिए, लेकिन भगवान के लिए यह माहौल मत बनाइए कि इस देश में छात्रों को गोली मारने और सबको पैलेट गन से ठोक देने का आदेश था। इम्पॉसिबल बॉस, जो दिख रहा है उसमें तस्वीर कुछ और ही है। पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, जो आदेश दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी सरकार की बात नहीं है बॉस। यह जहर अगर आप अंदर भर देंगे कि देखो 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 तुमको मारने का आदेश था, यह आगे के लिए भी बहुत घातक हो जाएगा। इसलिए मैं इस देश के युवाओं को, उनके मां बाप को यह सच बताना चाहता हूं। लेकिन यह सच सुनकर कॉकरोच पार्टी वालों को मिर्ची लिख गई। कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की और लिखा डिसगस्टिंग। यानी ये लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डिसगस्टिंग है बॉस। सौरभ दास अभिजीत दीपके से तो पहले बैठा के सवाल होना चाहिए कि तुमने वो प्रदर्शन की इजाजत तक नहीं ली थी, तो जिन छात्रों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी क्यों नहीं है? आज वो माफी मांग रहे हैं, तुम पार्टी कर रहे थे। आज उन पर केसेस हो रहे हैं, तुम जो है वो अपने घर में जाके मां के हाथ का खाना खा रहे हो, वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, और देश में यह माहौल बन गया, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहा है। इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ना जिस पर भी एफआईआर है उसको भी छोड़ दो। ये सब जो बातें चल रही हैं उसमें पुलिस वालों और जवानों का मनोबल गिर रहा है। उन्हें लग रहा है कि क्या वो सिर्फ पिटने के लिए बने हैं। इसलिए आप देखिए कि सीआरपीएफ के चीफ ने आज क्या कहा है। भाई, सरकार ने कह दिया कि छात्रों को आंच नहीं आनी चाहिए, पुलिस वाले पिटते रहे, उनके अंदर भी तो भाव है ना,
उनको भी तो लगता है कि मैं कर सकता था लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया, किसी के मन में भाव आ सकता है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ के चीफ को आज कहना पड़ा, सीआरपीएफ के अंडर ही आरएएफ आती है, रैपिड एक्शन फोर्स, जो जंतर मंतर पर तैनात है। आज सीआरपीएफ के चीफ को कहना पड़ा कि तुम लोग खुल के काम करो, जो होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सुनिए एक बार उनको। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देश के सुरक्षा बलों का अगर मनोबल गिर गया ना, बहुत घातक स्थिति हो जाएगी देश में। तो ज्ञानेंद्र जी बहुत सही बात की है, सही काम किए। ये लोग पैलेट गन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज संसद में कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने कांग्रेस और इंडी वालों की ही धुलाई कर दी। उन्होंने याद दिलाया कि पैलेट गन किसके जमाने में इस्तेमाल होना शुरू हुआ और कितना ज्यादा होता था। अभी 1 मिनट हो गया, प्लीज बात तो करें। 1 मिनट प्लीज 2-3 मिनट तो दे दीजिए, बात तो करिए। आज पैलेट गन की बात हो गई। मैं कहना चाहूंगा आज एंड इंडिया अलायंस से, ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया। 2010 में 150 लोग मार दिए जब आप कांग्रेस के नेशनल। पैलेट गन को ही लेकर सिर्फ इंडी गठबंधन पर सवाल नहीं खड़े हो रहे। उनके दोहरे रवैये का सवाल सिर्फ पैलेट गन को लेकर नहीं है कि तो आपके राज में हुआ तो ठीक, इधर हो गया तो गलत हो गया। उनके इस दोहरे रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में तो छात्रों की चिंता है, नीट पेपर लीक की तो चिंता है, लेकिन आज जब फिर सड़क पर आ गया है छात्र तो उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो छात्र कहां सड़क पर आया है? उस जगह सड़क पर आया है जहां कांग्रेस की ही अपनी गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी, कॉकरोच पार्टी वाले, केजरीवाल सब सन्नाटे में हैं। 2 ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकार है और वहां पर एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। आप देखिए कि पंजाब को लेकर जो आरोप लगे हैं उसमें आज बीजेपी ने वहां जबरदस्त प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर कि झारखंड में छात्र कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं